ये भारतीय इतिहास में स्वर्णाक्षरों में हमेशा लिखी जाएगी। सभी लोग जानते हैं, अगर जिन्होंने शाम को देखा होगा 23 अगस्त को इसरो के कंट्रोल सेंटर में कितनी तन्मयता से साइंटिस्ट एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं और हमारे रेस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर मोदी हजारों किलोमीटर दूर से लाइव के कास्ट द्वारा वो भी बधाइयां दे रहे हैं और कुछ बोल रहे हैं। ऐसा क्या रच दिया गया 23 अगस्त को कि भारत में इतनी खुशी लहर दौड़ गई। सभी लोग खुश थे, सभी प्रसन्न थे और जय हिंद जय भारत के नारे लगा रहे थे। ऐसा उस दिन क्या हुआ, और इसके लिए ले चलते हैं आपको आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर और दिखाते हैं कि वहां से एक ऐसे चंद्रयान की शुरुआत हुई जो कि हमारा मून पर गया। करीब 40 दिनों की यात्रा, 41 दिनों की यात्रा रही। आप देख रहे हैं कि आपके सामने ये लॉन्च किया जा रहा है 14 जुलाई को 12:35 पर। इस रॉकेट का नाम है LVM M3 M4। आप देख रहे हैं किस तरीके से ये 640 टन का रॉकेट और एक यान को ऊपर जो ऊपरी सिरे पर है जिसका नाम चंद्रयान है, ये अपनी ऑर्बिट की तरफ बढ़ रहा है। पार्किंग आप देख रहे हैं, दो चीजें हैं, जो बूस्टर्स लगे हुए हैं, S200 सॉलिड बूस्टर्स हैं, ये सेपरेट हो गए और ये साइंटिस्ट हैं। एक इसका स्टेप पूरा हो गया, एक स्टेज पूरा हो गया और ये दूसरा चरण भी है। ये कोर लिक्विड बूस्टर है, ये थ्रस्ट देता है रॉकेट को प्रोपेल करने में और ये भी कुछ सेकंड बाद अपना काम पूरा कर लेगा। धीरे धीरे थोड़ा सा ये टिल्ट है रॉकेट, आप देख रहे हैं। और यहां पर एक चार्ट भी है जिसमें लिखा है कि L110 इग्निशन 110 सेकंड का है, S200 PM ये सेपरेट हो गया है जो लिखा है ये तो आप देख रहे हैं। आगे देखिए, जो फेयरिंग्स हैं जिनमें यान ढका रहता वो भी अलग हो गया और यहां सेकेंड स्टेज भी अलग हो गया। अब जिसकी बड़ी चर्चा थी कभी, क्रायोजेनिक इंजन, उसकी शुरुआत हो गई है। ये C-25 क्रायोजेनिक इंजन है। आज से 25 साल पहले कभी भारत ने डिमांड की थी रशिया से, लेकिन दिया नहीं गया इसको। इसने खुद 25 साल में डेवलप किया है अपना इंजन, बड़ा गर्व है हमें। और ये जो है अब एक ऑर्बिट है जिसे हम कहते हैं अर्थ पार्किंग ऑर्बिट। ये ऑर्बिट हमारी 170 किलोमीटर ऊपर, वहां पर ये प्रोपेल कर दिया गया। इससे चंद्रयान सेपरेट हो गया और ये आपका CE-25 जो रॉकेट वो अलग हो गया। तो ये कुछ नजारा उस समय का है। देखिए, ये क्राफ्ट है जो अर्थ की पार्किंग ऑर्बिट में रिवोल्यूशन कर रहा है और इसने करीब 4 ये बूस्टिंग की जा रही है। धीरे धीरे इसको करके 4-5 मैनूवर करके इसको धीरे से चांद की कक्षा में वहां पर प्रोजेक्ट किया जाएगा। इसकी स्पीड बढ़ा करके कि गुरुत्वाकर्षण को क्रॉस कर जाए पृथ्वी की और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण के अंदर आ जाए। ये प्रोसेस बहुत ही ट्रिकी होती है और वास्तव में ये जो है गाइडेंस और कंट्रोल सिस्टम में काम करता है, नेविगेशन। इधर देखिए, ये मून के चारों तरफ ऑर्बिटिंग कर रहा है, यानी मून के ग्रेविटी में आ गया है। यहां भी धीरे धीरे डीबूस्टिंग करते हैं। ये जो घूम रहा है आपका, इसके साथ हमारे प्रोपल्सन मॉड्यूल भी है और लैंडर भी विक्रम है और विक्रम के अंदर जो है वो है उसके, अभी इसके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे। ये धीरे धीरे डीबूस्टिंग करके, और ये देखिए तो एक ऐसे प्रोसेस होती है, आओ समझते हैं इसके। आप ये रॉकेट है और ये जो इंजन एक तरह से आप देख रहे हो, 2 बूस्टर लगे हैं साइड में, बीच में एक कोर है, ये लिक्विड का होता है, लिक्विड बूस्टर है और ये सॉलिड बूस्टर है। कुछ सेकंड तक ये रहते हैं।
ये उसको अर्थ में ऊपर ले जाने के लिए कुछ समय तक ये थ्रस्ट देते हैं, क्योंकि इनमें से जब ये इंजन चालू होते हैं तो थ्रस्ट देते हैं, फिर धीरे धीरे सेपरेट हो जाता है। पहले सॉलिड बूस्टर जो लगे हैं साइड में, इनको कहते हैं हम स्ट्रैप-ऑन बूस्टर, ये केवल थ्रस्ट देने के लिए होते हैं और साथ में चलते हैं। ये भी बीच वाला जो है जिसको हम लिक्विड कहते हैं, और उसके बाद ये सी लिखा है C25 स्टेज। ये भारत ने खुद डेवलप किया, लेकिन डेवलप करने में 25 ईयर्स का समय लगा। ये काफी हाई अल्टीट्यूड पर इसको ले जाता है। और उसके ऊपर आप देख रहे हैं इनकैप्सुलेटेड असेंबली विद पेलोड फेयरिंग्स। ये फेयरिंग्स कवर है और उनके अंदर हमारा पेलोड है, जिसे हम कहते हैं चंद्रयान, जिसे हम कहते हैं क्राफ्ट। ये देखिए अब इसकी प्रोसेस कैसे होती है। इसकी असेंबली जो होती है वो सतीश धवन सेंटर में होती है, और वहां से ये रॉकेट लाया जाता है। और ये जो है देखिए कैसे लाया जाता है, ये लॉन्च पैड की तरफ बढ़ रहा है। आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा में लॉन्च पैड है, और ये देखिए 2 बूस्टर हैं, सॉलिड बूस्टर हैं। ये सॉलिड बूस्टर जो बीच में है कोर बूस्टर, जिसको लिक्विड कहते हैं, उस पे, और ये सेट किया जा रहा है। ऐसे असेंबली की जाती है। ऊपर जो है इसके चंद्रयान क्राफ्ट है, जिसको स्पेस कहते हैं। अब ये एक ट्रॉली से या किसी की हेल्प से इसको हम लाते हैं लॉन्च पैड तक। ये आप देख रहे हैं लॉन्च पैड का नजारा। लॉन्च पैड में एक प्लेटफॉर्म है, वहां पर इसको स्टैंड किया जाता है और काउंटडाउन शुरू होता है। कंट्रोल सिस्टम से काउंटडाउन शुरू होता है, और यहीं से इसकी लंबी यात्रा शुरू होनी है। 40-42 दिन की यात्रा शुरू होनी है। आप देख रहे हैं ये स्टैंड है, और ये रॉकेट ये अपने लॉन्च पैड पर खड़ा हुआ है, और सपोर्टिंग के लिए इसके साइड में बहुत सारी चीजें हैं। अब यहां से ये लॉन्च होगा, और उसमें देख रहे हैं सॉलिड बूस्टर लिखा हुआ है S200। इसमें सॉलिड फ्यूल रहता है, और फ्यूल जो है वो इग्नाइट किया जाता है इग्निशन चैम्बर में, उससे थ्रस्ट जन्म लेता है। ये L1 मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल, ये लिक्विड बूस्टर है। तो ये तीनों साथ में चलते हैं। हाई थ्रस्ट क्रायोजेनिक अपर स्टेज है, आप देख रहे हो। ये बड़ा इंजन है। इसकी टेक्नोलॉजी भारत ने 25 साल में डेवलप की है, अगर हमें दे दिया जाता, लेकिन इसमें भी। और उसके ऊपर टॉप पे आप देख रहे हो ये जो स्पेस क्राफ्ट है, जिसमें कि प्रोपल्सन मॉड्यूल है, और जिसमें कि लैंडर भी है, और लैंडर के अंदर उसकी बेली में हमारा प्रज्ञा रोवर भी है, जिसको हमको पहुंचाना है। आप इस में देख रहे हैं ये अर्थ के ऊपर अर्थ पार्किंग ऑर्बिट में इसको लॉन्च कर दिया गया। इसके साथ ये प्रोपल्सन मॉड्यूल है, ये पीछे रह गया, और वो तो अब ये जो ये देखिए, अब ये क्या यहां पर प्रोपल्सन मॉड्यूल के साथ ये जो है आपका वीडियो ये ऑर्बिटिंग कर रहा है। ये ऑर्बिटिंग करेगा, और देखिए यहां पर ट्रेजेक्ट्री है। ट्रेजेक्ट्री उसको कहते हैं कि हमारा पाथ क्या है, अर्थ से लेकर के मून तक जाने का जो हमारा इसका स्पेस में रास्ता है, ये अंडर कंट्रोल पहले से इसका सॉफ्टवेयर उसमें डाल दिया जाता है आपके उसमें याद में, और वो फॉलो करता है। थोड़े बहुत कमांड्स हमारे जो है टेलीमेट्री और ट्रैकिंग कमांड सेंटर से दिए जाते हैं, जो कि मतलब, तो आप देख रहे हैं सबसे पहले अर्थ है। अर्थ में हमारे यहाँ 5 रास्ते बने हुए हैं। अर्थ से जब छोड़ेंगे तो चूंकि हमारा रॉकेट पावरफुल नहीं, तो थोड़ा थोड़ा करके स्पीड देते हैं। क्योंकि इसकी ग्रेविटी को, अर्थ की ग्रेविटी को छोड़ने के लिए हमें कुछ एक डिफरेंट स्पीड चाहिए, तो उसके लिए कई बार हम घुमा घुमा करके रॉकेट को लाते हैं और फिर यहां से लॉन्च करते हैं। आप देख रहे हैं ये लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्ट्री है। लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्ट्री मतलब हुआ कि हम अर्थ की ग्रेविटी से अब चांद की ग्रेविटी में हम इसको छोड़, ये लंबा रास्ता है करीब 3,84,000 किलोमीटर का। तो ये करीब 5 दिन का यात्रा है। यहां पर ये 1 अगस्त को यहां से छोड़ा जाता है और वहां पहुंच जाता है 5 अगस्त को। इतने दिनों का लंबा रास्ता, और फिर जाके मून की आप देख रहे हैं इसमें, या आपके लेफ्ट राइट साइड में मून, और मून की ग्रेविटी में ये बहुत टेंडर प्रोसेस होती है। इसमें बड़ी ट्रिकी, इसमें बहुत ही मैनिपुलेशन करते हैं। तो यहां से बूस्टिंग की गई, इसको हम कहते हैं अर्थ मैनूवरिंग। अर्थ क्योंकि ऑर्बिट में धीरे 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 उसकी स्पीड को बढ़ाते जाते हैं अल्टीट्यूड को, और फिर छोड़ देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी पत्थर जो है उससे कैटपल्ट से हम लोग छोड़ते हैं बहुत तेज खींच करके, और फिर उसको स्पीड बढ़ा देते हैं। कई बार घुमा करके आप डालो तो स्पीड बढ़ जाती है। तो ठीक वही इसमें मेथड लगता है। तो मेथड से फिर जब मून पे आएगा, क्योंकि मून पे जाना है, तो मून पे फिर हमको धीरे धीरे हाइट को घटाना होगा। इसके लिए यहां डी बूस्टिंग करते हैं। डी बूस्टिंग हम इंजन के, अब यहां पर देखिए, यहां पर
केवल प्रोपल्सन मॉड्यूल है और ये ऊपर लगा हुआ आपका क्राफ्ट जिसको हम कहते हैं, जिसमें लैंडर है। ये देखिए, ये प्रोसेस दिखाई जा रही है, हाउ इट हैपेंड। तो ये देखिए, यहां से कई बार उसको जो है रिवॉल्व करा के डाल दिया गया। तो ठीक उसी तरह जैसे हाथ से आप कई बार पहले घुमाओ फिर डाल दो, लोग गोला फेंकते हैं घूम करके, तो स्पीड बढ़ जाती है। क्योंकि हमारे पास उतना पावरफुल रॉकेट नहीं, इसलिए इसको इतने दिन लग गए। अब आप देखिए, ये है, ये तो पहले वाली चीज है। धीरे धीरे इसके फेयरिंग्स अलग हो रहे हैं, और क्योंकि अब इसकी जरूरत नहीं है, ये तो केवल इसलिए था कि हमारे एटमॉस्फेयर में एयर होती है तो उससे फ्रिक्शन से बच जाए। अब ये रखे हैं, ये C25 है, ये भी थोड़ी देर में अलग हो जाएगा क्रायोजेनिक। और ये हमारा क्राफ्ट है जिसमें कि मॉड्यूल, ये आपका प्रोपल्सन मॉड्यूल और लैंडर विक्रम और वो सब है। ये धीरे धीरे मून की तरफ गया। अब ये मून उसमें जो है ग्रेविटी देखो कैसे आया। अर्थ से इसको 5 राउंड का 5 मैन्यूअर करने पड़े थे, 5 मैन्यूअर करने पड़े थे। और उसके बाद फिर अर्थ की ग्रेविटी को ये फाइबर छोड़ दिया जाता है। काफी स्पीड जब पकड़ लेता है, करीब इसकी स्पीड हो जाती है 40,000 किलोमीटर पर से, वो 40,000 किलोमीटर पर आवर, उस स्पीड से जाएगा, तभी ये ग्रेविटी को पार जाएगा। अब ये मून पर आ गया, और मून की ग्रेविटी, ये कहा हाइट जो आती है करीब 62,000 किलोमीटर की हाइट है मून से, वहां पर से धीरे धीरे डी बूस्ट करते हैं, क्योंकि हमको डाउन लाना है। ये काम किया गया, और 17 अगस्त को ये आप देख रहे हैं प्रोपल्सन मॉड्यूल अलग हो गया। ये ऑर्बिटिंग करता रहे, करीब 100 किलोमीटर की ऑर्बिट है वहां पर, और ये धीरे धीरे फिर वहां से जाएगा मून सरफेस पे। लैंडर विक्रम जो है वो मून सरफेस पे जाएगा। अब ये जाएगा तो इसमें कई, फिर देखो ये लैंडर है, ये आपका डाउन ये आ रहा है। ये इतना कंटिन्यूस नहीं आया, ये बहुत इसके बीच में स्टेप है जिनको हम कहते हैं पावर्ड बूस्टिंग। देखिए इसके अंदर जो रोवर रखा है जिसका नाम हम कहते हैं प्रज्ञा रोवर, प्रज्ञा का मतलब बुद्धि। ये रैंप खुला और रैंप से धीरे धीरे ये रोल डाउन हो रहा है। इस पे सोलर पैनल लगे, क्योंकि इसमें जो पेलोड्स है उनको एनर्जी कैसे मिलेगी, उनको एनर्जी इसी सोलर पैनल से, उनकी बैटरी चार्ज होगी और काम करने, कुछ एक्सपेरिमेंट करने मिले। तो आप इस वीडियो में देख रहे हैं रोवर कुछ चलेगा। अब तक ये 100 मीटर से ज्यादा भी कर चुका है, आज हम बोल रहे हैं, और इसने कई जानकारियां भी अच्छी अच्छी दी हैं, वो अभी मैं बताऊंगा। इसकी अलग से एक स्टिल इमेजेस है, उसमें मैं समझा रहा हूं इसमें कौन सी पेलोड्स है और इसका क्या काम है। नेविगेशन कैमरा लगा हुआ है, दिखा रहे हैं, इसमें सोलर पैनल लगे हुए हैं। ये 6 व्हील्ड है, इसमें 6 व्हील्ड चलने के लिए जरूरी है। तो इस वीडियो में आप ये देख रहे हैं कि किस तरह से विक्रम लैंडर है और उससे इसका कॉन्टैक्ट है लेजर रेज और जो वेव्स है, क्योंकि इसका कम्युनिकेशन इसी से होगा। रोवर का कम्युनिकेशन लैंडर से होगा, और लैंडर जो पिछली बार हमारा डाला गया था ऊपर ऑर्बिटर, उससे और फिर स्टेशन में आएगा। तो आप देख रहे हैं ये है, और मूव भी कर रहा है। ये हमारा मिशन का एक पर्पस भी है, मिशन के हमारे पर्पस थे। आप देख लो ये सरफेस है, लूनर सरफेस है सॉरी और लूनर सरफेस पे मूव कर रहा है। बस इसको सरफेस का ही कुछ एक्सपेरिमेंट करने हैं, सॉइल में कौन से केमिकल्स हैं, वो केमिकल्स का पता लगाना, उसके लिए इसमें 2 हमारे पेलोड्स दिए गए हैं। तो पेलोड्स हैं वो सॉइल के एनालिसिस करेंगे। अब देखिए ये हमारी स्टिल इमेज है, किसका है, इसमें प्रोपल्सन भी है। पूरा मिशन ये चंद्रयान है। चंद्रयान के 3 पार्ट आप देख रहे हैं नीचे, प्रोपल्सन मॉड्यूल, क्योंकि ये मूव कराते हुए हमारा लाया है अर्थ पार्किंग ऑर्बिट से हम आगे आए, तो यही काम, और यहां तक का ये फिर बाद में सेपरेट हो गया। ऊपर आप देख रहे हैं लैंडर मॉड्यूल लिखा हुआ है, और इसके अंदर रोवर है। आप देख रहे हैं इस प्रोपल्सन मॉड्यूल में क्या है, इसमें लिक्विड इंजन्स लगे हैं, करीब 4 इंजन और छोटे बड़े और भी लगे हुए हैं। 4 इंजन्स आप नीचे देख रहे हैं। ये ऊपर इसके एक आप देख रहे हैं सिलेंडर टाइप का, इस सिलेंडर में ऊपर साइड में ये ऐसे स्टैंड जो आप देख रहे हैं, ये हमारा लैंडर मॉड्यूल है। इसके लेग्स हैं, 4 लेग्स हैं। ये लेग्स बहुत ही वैसे बनाए गए हैं, शॉक एब्जॉर्बेबल है, और इसके अंदर आपके कुछ इक्विपमेंट्स लगे जो कम्युनिकेशन के लिए, कैमरे लगाए गए हैं। तो इस फोटोग्राफ में आप ये देख रहे हैं कि हमारा यान जो है, जिसको हम स्पेस क्राफ्ट कहते हैं, चंद्रयान, ये है। रॉकेट अलग है, वो लॉन्च करता है, ये चंद्रयान है। मेन मकसद इसी को छोड़ने, ये रोबोटिक है एक तरह से। हम लोग किसी को रिमोट से चलाते हैं, यहां से रिमोट पर मून पर चलाना, ये बड़ा अनोखा काम है। तो ये जो है सिस्टम है, ये सेपरेट हो जाएगा, और ये जो प्रोपल्सन मॉड्यूल है ये सेपरेट होकर के 100 किलोमीटर मून के ऊपर ये ऑर्बिटिंग करेगा, और जो भी सूचनाएं होंगी, जो हमको इससे इंफॉर्मेशन मिलेंगे कमांड को, इससे लैंडर मॉड्यूल से, विक्रम से, वो इसमें जाएगा।
और ये जो है फिर हमारा ऑर्बिटर को देगा। ऑर्बिटर हमारा पहले से है, क्योंकि चंद्रयान मिशन जो 2 भेजा था उसका ऑर्बिटर ऊपर ही रह गया, तो कम्युनिकेट डीप। और यहां पर अभी और आगे बताते हैं कि कम्युनिकेशन बहुत मेन चीज होती है। जिस तरह से ये इतनी प्रोसेस आपने देखी कि अर्थ से लेके मून तक, इसमें जो नेविगेशन, गाइडेंस और कंट्रोल ये ऑटोमेटिकली फिट है इसमें। तो आप प्रमाण देते आप देख रहे हो, ये प्योर जो यहां पर है ये हमारा क्या है, ये लैंडर विक्रम है। विक्रम नाम इसलिए दिया गया क्योंकि स्पेस सेंटर की जो एस्टेब्लिशमेंट की थी सारा विक्रम साराभाई के नाम से, तो वो सबसे पहले पायनियर थे और 1969 में उन्होंने जो है स्पेस की एक तरह से फाउंडेशन रखी, उसके नाम पर विक्रम। आप देख रहे हैं इसमें ये 3 पेलोड लगे हैं। एक चेस्ट पेलोड लगा है, चेस्ट ये लगा हुआ है चेस्ट, ये थर्मोकेमिकल है, वो थर्मोफिजिकल है। चंद्रमास थर्मोफिजिकल ये है, ये क्या करेगा, ये टेम्परेचर मेजर करेगा, मेजर भी किया है कुछ सेंटीमीटर नीचे के -10 जो है वो उसका टेम्परेचर भी आया है। लैंडर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैमरा, ये कैमरा है जो उतरते समय लैंडर का ये वेलोसिटी मेजर कितनी स्पीड है, क्योंकि उतरते समय इतनी हाई स्पीड रहती है उसको। और ये रिएक्शन व्हील है। इधर रंबा एलपी पेलोड है, ये एलपी है, ये लैंगम्यूर पेलोड है और इसका कोई काम ये है रंबा एलपी का, ये ये प्लाज्मा एटमॉस्फेयर की प्लाज्मा को मेजर करे। कुछ आयंस है, क्योंकि आप जानते हो मून पर जो है एटमॉस्फेयर होता नहीं है, वहां कुछ रेडिएशंस आती हैं जिसके कारण एटमॉस्फेयर में कुछ आयंस बनते हैं, तो उनको ये रिकॉर्ड करेगा। बैंड अल्टीमीटर के इसमें 2 अल्टीमीटर लगाए गए, एक माइक्रो लेवल माइक्रोवेव का था और एक लेजर का था, क्योंकि पहले चंद्रयान मिशन 2 में हमसे गलती हो गई। वो गलती उस फेज में हुई थी कि जब उतर रहा था लास्ट के जो उसमें रफ फेज था हमारा, रफ ब्रेकिंग फेज और फाइन ब्रेकिंग फेज, वो फेज 4 फेज लास्ट के जो 20 मिनट्स थे, वो 20 मिनट्स ऑफ टेरर किसी साइंटिस्ट ने कहा था। वास्तव में लास्ट के जो इसको लैंड करना होता उस समय बहुत बड़ी वो होती है, तो ये अल्टीमीटर इनसे हाइट मेजर करते हैं। तो इसमें 3 पेलोड लगे हैं, आप देख रहे हो, अल्टीमीटर वो अल्टीमीटर है, और इसमें जो और लगे थे वैसे तो ये जो है आप देखिए यहाँ पर, ये एक इनलार्ज व्यू है हमारे व्हीकल का जिसको हम कहते हैं प्रज्ञा रोवर। इसमें लिखे भी हैं। इस प्रज्ञा रोवर में भी 2 हमारे पेलोड्स लगे थे। आप देख रहे हो, ऐसे तो सोलर पैनल है, क्योंकि इसमें जो इक्विपमेंट है पेलोड्स उनको चलाने के लिए हमें जो है वो इलेक्ट्रिक पावर की जरूरत होती है, तो पावर तो वहां पर ही बनाएंगे आपके सोलर पैनल्स बना के। दूसरी चीज ये है कि रोवर एंटीना लगे हुए हैं, क्योंकि रोवर पे जो भी हमारा डाटा होगा वो डाटा ट्रांसमिट होगा रोवर एंटीना। यहाँ पर डीप स्पेस नेटवर्क काम करेगा और इसके लिए अमेरिका की डीप स्पेस नेटवर्क जेपीएल वो नासा की काम करेगी और यूरोपियन एजेंसी की भी है, क्योंकि हमारे पास अभी वो साधन है डीप स्पेस नेटवर्क के लिए उसको, क्योंकि उतने दूर जाने के लिए फिर हमारा अपना कम्युनिकेशन ठीक से काम नहीं करता, उनके लोगों की हेल्प लेनी पड़ती है। तो इसमें 2 तरह की चीजें लगी हैं। एक तो इसमें लगा है, ये आपका सवाल की देख रहे हैं आप, ये चंद्रयान है और ये इस उसमें जो है ये धीरे धीरे लैंड कर रहा है नीचे। ये आपकी फाइन ब्रेकिंग फेज के बाद की ब्रेकिंग है, जिसमें कि लास्ट में है टर्मिनल फेज है। ये टर्मिनल, ये मोदी साहब हमारे जिस समय हमको ये अचीवमेंट मिली, हमारा पीसफुली सॉफ्टली और सेफली लैंड किया, बड़े ही क्यूरियोसिटी से आप देखो। उस समय शायद अफ्रीका में थे, किसी मीटिंग को अटेंड कर रहे थे और इधर जो है ग्राफ में आ रहा है कि लोग कितना ये वेलोसिटी है, इस समय कितनी वेलोसिटी है। तो वर्टिकल डिसेंट फेज भी लिखा है इसमें, वर्टिकल डिसेंट फेज आप देखिए ये कंप्लीट नीचे आ गया, अभी थोड़ी ही डिस्टेंस बाकी शायद 50-60 मीटर की होगी और इस समय इसकी वेलोसिटी जो है 0.2 मीटर पर सेकेंड की है। उसकी वेलोसिटी को कम किया गया है क्योंकि तेजी से गिरेगा, तो यही गलती तो पहले हुई थी, हम इसी फेज में चूक गए थे। हमसे इसके पहले जो फाइन फेज आती है, अब धीरे धीरे देखिए आप सभी लोग कितने खुश हैं, हाउ दे आर हैप्पी बिकॉज मिशन हैज बीन कंप्लीटेड एंड अचीव्ड। तो ये काम जो है आप इसरो में देख रहे हैं, इतनी खुशी तो साइंटिस्टों को तभी होती है जब उनका मकसद पूरा हो जाए। एक दूसरे को कांग्रेचुलेशंस बोल रहे हैं एक दूसरे को, क्योंकि और वहां से प्राइम मिनिस्टर भी हमारे देखिए फ्लैग को हाइस्ट कर रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है बंधुओं साथियों। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि 23 अगस्त की 6:04 पर इसकी कंप्लीट लैंडिंग होती है। ये 40 दिनों की जर्नी में इसके मकसद क्या थे, ऑब्जेक्टिव क्या था, हमने आपको इतना तो बताया। इसका पहला ऑब्जेक्टिव यही था
कि सॉफ्ट एंड सेफ लैंडिंग। सॉफ्ट मतलब बहुत आराम से उतरना, और सेफ का मतलब कोई डैमेज ना हो इसके पेलोड्स में। दूसरा इसका मकसद था कि इसका रोवर जो है, जिसे हम प्रज्ञा रोवर कहते हैं, वो उसमें रैम से होकर के कुछ चलता है कि नहीं। ये हमारी टेक्नोलॉजी की एक बहुत बड़ी मतलब वो थी कि हम देखें कि हमारी टेक्नोलॉजी काम कर रही कि नहीं। तो तीसरा मकसद इसमें एक्सपेरिमेंट करने थे, जिनके लिए हमारे प्रोपल्शन में भी हमारा लगा था तो एक पुल था जो कि लूनर सरफेस से प्रोपल्शन जो है लूनर ऑर्बिट से वो अर्थ की सिग्नेचर लेगा और उसका यूज करेगा कि कोई दूसरे प्लेनेट पर क्या हमारे एलियंस रहते हैं। और जो ये था आपका ये इसको बोलते हैं क्या, ये जो लैंडर था, तो लैंडर का काम ये था कि लैंडर जो है प्लाज्मा की स्टडी करे और उस पे जो है आपका ये क्वैक, अर्थक्वैक भी आते हैं, उनको मेजर करेगा। उसमें सीस्मिक एक्टिविटी के लिए इल्सा लगा था और उसमें जो है लेजर इंड्यूस्ड, हमारे जो रोवर था उसमें कुछ लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन और अल्फा एपीएक्स अल्फा पार्टिकल एक्स स्पेक्ट्रोमीटर थे, तो उससे हम केमिकल एनालिसिस सॉइल की करेंगे, जिसमें कि पता लगाएंगे एल्युमिनियम है, और कुछ पता भी लगा शायद सल्फर का और कुछ दूसरी चीजों का पता लगा है, ऐसा रिपोर्ट में आया। तो काम बहुत अच्छा कर रहा है, ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। वास्तव में स्पेस के क्षेत्र में भारत ने शुरू से 69 से किया है, लेकिन अब अमेरिका और हम पहले देश हो गए। किस मामले में? ये सारा मिशन जो है साउथ पोल पर, साउथ पोल तक आज तक कोई नहीं गया। अक्सर वो डार्क रहता है और वहां का टेम्परेचर आप जानोगे -200 से नीचे रहता है। तो भारत ने वो काम किया, ये किसी ने, इसके लिए हम लोगों का नाम हमेशा के लिए एनल्स में दर्ज हो गया, स्वर्णाक्षरों में दर्ज हो गया कि हम वर्ल्ड में फर्स्ट हैं इस काम। और मून पर सॉफ्ट लैंडिंग और सेफ लैंडिंग हुई, इस मामले में हम चौथी पोजीशन पर है, क्योंकि आज तक अमेरिका, रशिया, वो तो बहुत सारे मिशन भेजे, अभी चाइना ने लैंग भेजा था, एक चैंग उनका भी था, और चौथे हम हैं जो इतना कामयाबी। तो इस कामयाबी के पीछे हम इसरो के जो हमारे इसरो चीफ हैं सोमनाथ, और वहां के जो आपके प्रोजेक्ट लीडर है ब्रूमुथुएल, और वहां के जो ये आपके प्रोजेक्ट लीडर और मिशन लीडर है जिनको मोहन कुमार कहते हैं, इन तीनों और उसके साथ इनके साथ 1000 लोगों की टीम को मैं भी यह कांग्रेचुलेट करता हूं, बधाई देता हूं। और आगामी जो है हमारे कुछ मिशन जाने वाले, आदित्य तो 2 सितंबर को, अभी आदित्य ये सन का जो सोलर क्रोमोस्फीयर है वहां का जो आपका कोरोना डिस्चार्ज है उसकी स्टडी करेगा। 15 लाख किलोमीटर अभी छोड़ा गया है, ये 15 लाख किलोमीटर की दूर पर जाएगा। इसके बाद सबसे बड़ा जो मिशन है, हमारा मिशन ये है कि हम लो अर्थ पार्किंग ऑर्बिट में हम किसी मैन को भेजें। इसके लिए हमारे यहां बन भी गया है और काफी समय से ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर, इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए की रखी गई है। और ये बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें बहुत सारा हमारा लगेगा समय, क्योंकि ये आसान काम नहीं है किसी मैन को ऊपर भेजना। उसके लिए लाइफ सेफ्टी डिवाइस भी बनानी पड़ेगी, उसके लिए और भी चीजें होगी हमारे कई, और इस तरीके से हमारी बहुत सारे। तो बंधुओं साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप इसको देख करके आपके हमें कमेंट्स की जरूरत होगी, और अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बी हैप्पी, बी गुड एंड टेक केयर योर ऑफ हेल्थ। आई एम विजय बहादुर सिंह। जय हिंद, जय भारत।